ओम शांति। हम बहुत सुंदर शब्द सुन रहे थे कि आज खुशबू है वातावरण में। तो आप लोग को लगी कुछ अलग सी खुशबू यहाँ आके? कुछ अलग सा, जैसे कोई विशेष निमंत्रण पर आप सब आए हैं। तो ये विशेष निमंत्रण किसका है? परमात्मा का। तो परमात्मा के इस निमंत्रण पर आप सब अपने ही इस घर में पधारे, तो आप सबका बहुत 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 अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। तो अपने लिए ताली तो बजा लीजिए। खुशी नहीं है? बहुत खुशी है। अच्छा, तो खुशी में ताली कैसे बजती है? क्या ये निमंत्रण हर किसी को मिलता है? नहीं मिलता। तो कितने भाग्यशाली हुए। चलो, तो पहला भाग्य, आपको स्वयं परमात्मा ने निमंत्रण दिया, फिर उस निमंत्रण पर आप पहुंच भी गए, क्योंकि बहुत हैं जो नहीं भी पहुंच पाए। तो आप पहुंचे, ये दूसरा भाग्य। तीसरा भाग्य, यहाँ पर हमारे बीच में हम महान हस्तियों के साथ में हैं, और जो हमें सारे हमारे एक आत्मा के दर्शन को, कैसे हमें जीवन जीना है, इन सबको बताएंगे। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी झोली कैसी हो जाएगी? खुशियों से भर जाएगी। खुशियों से भर जाएगी। तो झोली कोई छोटी तो नहीं लाए ना? सब बड़ी झोली लाए हैं या झोला लाए हैं? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे बीच में हमारे आदरणीय सरोज दीदी जी, आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि खासकर के लिए जिनके लिए प्रोग्राम प्लान हुआ था, इरवा यानी कि इफ़को रिटायरीज़ वेलफेयर एसोसिएशन के वो पार्टिसिपेंट जो पहले भी यहाँ पर आते रहे और उन्होंने इसका लाभ लिया, अब उन्होंने कहा जीवन में हमें इस आध्यात्मिकता को अपनाना है। तो ये दीदी की जो 45 साल की अथक सेवा इफ़को के साथ जुड़ी हुई है, तो जैसे इफ़को एक परिवार हमारे साथ है और उस परिवार की दीदी ने बहुत पालना की है, तो इसके लिए सब अपने अपने परिवार के सहित यहाँ आए कि अब जीवन में हमें इसी मार्ग पर चलना है। तो ऐसे आदरणीय सरोज दीदी को इरवा के सभी भाई बहनें पहचानते हैं, और IFFDC जो कि इफ़को की सिस्टर कंसर्न है, वहाँ से भी सारे जो यूथ आए हैं, दीदी के प्रोग्राम्स उनके लिए होते रहते हैं। तो आप सब भी सरोज दीदी के नाम से परिचित होंगे। ये वो दीपक है जो निरंतर 50 साल से सिर्फ आप लोगों को ही नहीं, परंतु पूरे विश्व को अपनी रोशनी देकर इस आध्यात्म के पथ पर अग्रसर कर रहा है। कहते हैं ना, दीपक जलता है तो उसका त्याग और तप ये कैसे दिखाई दे रहा है कि आज आप 40 साल तक कोई आपको पालना दे सकता है ऐसी, इस आध्यात्म की कि आप श्रेष्ठ पथ पर चलें। तो ऐसे हमारे आदरणीय सरोज दीदी जी, इन्होंने इफ़को IFFDC के साथ क्रिप्को और हीरो होंडा, GMIR, भेल, गेल, ऐसी अनेक सारी जो भी ब्रांड हैं आज की दुनिया में, इन सब कंपनीज़ में मैनेजमेंट में आध्यात्मिकता इसकी लौ जगाई थी, जो आज पूरे विश्व में फैली हुई है और अनेक आत्माएं इसका लाभ ले रहे हैं। आप वर्तमान समय डायरेक्टर हैं वसंत कुंज, द्वारका सेक्टर 11 रोहिणी और उससे कनेक्टेड सेवा केंद्रों के। ब्रह्मा कुमारीज़ की सिस्टर कंसर्न है राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसमें हमारे 20 विंग्स हैं और एक विंग है स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस रिसर्च सेंटर। आप उसके भी दिल्ली जोन एंड NCR के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो ऐसे दीदी जी का हम बहुत 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 अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो ये लाइट हाउस बनकर आप सबको शक्ति दे रहे हैं और यहाँ तक लेकर आए हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, इतनी ही खुशी।
और हमारे बीच में हमारे आदरणीय भाई साहब डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई जी, आप ना केवल तन के रोगों को मिटाने वाले हैं, परंतु आप रूह के रोगों को भी मिटाने वाले वो डॉक्टर बने। उस परमात्मा शक्ति ने आपको दोनों फील्ड में इतना निपुण किया कि जो आपने हमारा अभी जो माउंट में नहीं गए हैं, वो 24 को जब विज़िट करेंगे, हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ के आप मेडिकल डायरेक्टर हैं जो ग्लोबल हॉस्पिटल के नाम से प्रसिद्ध है। आप वहाँ पर खास करके आबू में जो लोग हैं वो इतने वेल ऑफ नहीं हैं, उनके लिए कैसे हम अपनी तरफ से निःशुल्क सेवाएं प्रदान करें और उनको लाभ दें, आप उसकी अनेक योजनाएं बनाते हैं। और ये हॉस्पिटल एक तरह से चैरिटी बेस पे चलता है। आप उसे एक मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप से और मेडिकल डायरेक्टर के रूप से, जहाँ टेक्नोलॉजी भी चाहिए, मनी भी चाहिए, लेकिन सबको फ्री सर्विसेज भी देनी है, वो आप उस परमात्मा शक्ति के साथ बहुत ही कार्यकुशलता से इस कार्य को निभा रहे हैं, जो कि क्या आज के समय में सहज है? तो कितनी बड़ी बात है, आप सोच सकते हैं ऐसा। तो ऐसे हमारे आदरणीय भाई साहब जो सबकी ज्योत को हर रूप से जागृत रखते हैं, न तन की बीमारी आए, न मन की आए, न आध्यात्मिक रूप से आए, और सब आत्माएं सशक्त बनकर यहाँ से परमात्मा का परिचय लेकर जाएं। आप बहुत ही मृदुभाषी हैं, आप सरलता और सादगी का एक उदाहरण है यहाँ पर। तो हम ऐसे आदरणीय भाई साहब का भी बहुत 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 अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय दीदी और भाई साहब का बुके के द्वारा अभिनंदन करेंगे। ये हमारी जो संस्था है, इसमें पहले आप इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक दूसरे को सम्मान देना। ये भी एक आध्यात्मिक सशक्तिकरण का बहुत सुंदर उदाहरण है। और आप सबके लिए और हमारे आदरणीय दीदी और भाई सब के लिए भी, और इस कैंपस में जितने भी भाई बहनें आपकी सेवा कर रहे हैं, जो यहाँ रहते हैं या जो आपकी सेवा में आए हैं, सबके स्वागत में हमारा मधुर वाणी ग्रुप एक बहुत सुंदर गीत लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर खुशनुमा शाम और ये अरावली की अपत्यकाया, नदिया का किनारा, प्यारा मानसरोवर, और सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ी चिर प्रतीक्षित वो अभिलाषा थी कि आप यहाँ पर आएँ और हम भी आपसे मिले और हम सब अपने परिवार में एक दूसरे को समझें, स्वागत करें, आपसे मिलते रहें। वो दिन आ जाया है। बहुत खुशी के क्षण हैं, इनको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप हृदय के उद्गार को अपने हृदय से अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। ताली भी बजा सकते हैं। व्यवसाय और उद्योग में राजयोग अपनाए, आध्यात्मिकता के द्वारा सदा सफलता पाए। सबसे बड़े व्यवसायी से
सबसे बड़े व्यवसायी से व्यवसाय करने आए। मानसरोवर बड़ा मनोहर मौसम प्यारा आए। मानसरोवर बड़ा मनोहर मौसम प्यारा आए। आत्मा का परमात्मा से संबंध जब जुड़ जाता, आध्यात्मिकता कहते से आनंद से मर जाता। ओ आत्मा का परमात्मा से संबंध जब जुड़ जाता, आध्यात्मिकता कहते से आनंद से मन भर जाता। आत्म सशक्तिकरण से ओ आत्म सशक्तिकरण से कॉर्पोरेट में क्रांति लाइए। सबसे बड़े व्यवसायी से व्यवसाय करने आए। मानसरोवर बड़ा मनोहर मौसम प्यारा आए। व्यापार में अब प्यार हो, उद्योग में भी योग। राजयोग का योगी बनकर योग करे प्रयोग। व्यापार में अब प्यार हो, उद्योग में भी योग। राजयोग का योगी बनकर योग करे प्रयोग। ज्ञान के हीरे मोती का ओ ज्ञान के हीरे मोती का व्यवसाय करते जाइए। सबसे बड़े व्यवसायी से व्यवसाय करने आए। मानसरोवर बड़ा मनोहर मौसम प्यारा आए। बेशुमार अपनी खुशियों का कहीं और नाचो। झूम रही है अरावली और नाच रहा मनमोह। ओ बेशुमार अपनी खुशियों का कहीं और नाचो। झूम रही है अरावली और नाच रहा मनमोह। जीवन की सच्ची खुशियाँ ले ओ जीवन की सच्ची खुशियाँ ले आप भी मुस्कुराइए। व्यवसाय और उद्योग में राजयोग अपनाइए। आध्यात्मिकता के द्वारा सदा सफलता पाइए। सबसे बड़े व्यवसायी से ओ सबसे बड़े व्यवसायी से व्यवसाय करने आइए। मानसरोवर बड़ा मनोहर मौसम प्यारा आए। मानसरोवर बड़ा मनोहर मौसम प्यारा आए। स्वागतम शुभ स्वागतम
स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। व्यापार में लेन देन भी होती है या सिर्फ लेना लेना होता है, क्या होता है? तो आप क्या देंगे उसको? समर्पण, श्रद्धा विश्वास समर्पण। श्रद्धा विश्वास समर्पण। तो हम उस व्यवसाय से कैसे व्यापार करें, कैसे अपना श्रद्धा विश्वास और समर्पण करें, ये आपको यहाँ पर अगले 3 दिन में पूरा इसके बारे में और समझाएंगे। और ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है, इसका ये जो थीम है और ये आपके जीवन में क्या लाभ देगा, इन सब के बारे में हमें प्रकाश डालेंगे हमारे आदरणीय सरोज दीदी जी। तो दीदी जी हमें बताएंगे अबाउट द प्रोग्राम थीम, कि प्रोग्राम के लिए स्पेशली क्यों यही थीम को चूज़ किया गया है। ओम शांति। सभी प्यार से बोलें ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सब कई सालों से सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप कोर्स के प्रोग्राम यहाँ पर करते रहे हैं और उसमें हम लोग वेस्टर्न मैनेजमेंट एंड ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी को कंबाइंड करके आपको कैप्सूल देते रहे। लेकिन अभी ये ख्याल आया कि काफ़ी लंबे समय से आप वो डोज लेते रहे हैं, अभी हम प्योरली अध्यात्म पे बात करें। हमारी लाइफ में पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली, पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ के 4 एरियाज़ हैं। लेकिन चारों ही एरियाज़ में लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स, इसमें हम कोई ऐसा कॉमन चीज़ लें जो हमारी लाइफ बहुत अच्छी तरह से हम जी सकें। एक तो होता है ये कि आप से पूछा जाता है आप कैसे हैं, आप कहते हैं कि चल रही है धक्के से गाड़ी, जो दिन निकल जाए सो अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक है वी आर जस्ट पासिंग आवर लाइफ और एक है वी आर मेकिंग बेस्ट यूज़ ऑफ आवर लाइफ। दोनों में से क्या होना चाहिए? वी आर पासिंग आवर लाइफ, मेकिंग बेस्ट यूज़ ऑफ आवर लाइफ। तो अध्यात्म हमें सिखाता है, जिसको आप ये कहें कि सेलिब्रेटिंग लाइफ। आप जीवन के हर क्षण का आनंद लें, हर क्षण को सेलिब्रेट करें और अपना जो पोटेंशियल है उसको आप सही इस्तेमाल कर सकें जीवन के हर क्षेत्र में। तो इसलिए अध्यात्म का समावेश बहुत ज़रूरी है। पहले नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ होती थी जिसमें जीवन के 4 आयामों पर ध्यान दिया जाता था, फिज़िकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। धीरे धीरे इसलिए ध्यान दिया जाता था कि जब बच्चा यूनिवर्सिटी से बाहर आए तो समाज का एक अभिन्न अंग बन जाए। लेकिन धीरे 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 फॉर्मल एजुकेशन का स्थान बढ़ता गया और वैल्यूज़ का स्थान गौण होता गया। आज जो हम लोग ज़्यादातर कंसर्न्ड हैं वो फॉर्मल एजुकेशन से। घर में भी आप लोग अपने बच्चों से यही कहते हैं कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ज़िंदगी बना लो, ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, किसी काम के नहीं रहोगे। तो पेरेंट्स भी स्ट्रेस में रहते हैं,
बच्चों पर तो प्रेशर आता ही है। और जो एजुकेशन है, फॉर्मल इंफॉर्मेशन इतना हो गया है कि टीचर्स जो है, पहले टीचर्स का कुछ और होता था, लेकिन आजकल तो उसके अंदर भी कमर्शियलिज्म बहुत आ गया है। तो इन सब बातों को देखते हुए अगर हम आध्यात्म, बच्चे पढ़ें ज़रूर, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर उसमें आध्यात्म का समावेश हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। ये ठीक बात है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि आप ही पेरेंट्स हैं। जैसा कर्म आप करेंगे, आपका प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव आपके बच्चों पर जाता है, आपके बच्चे, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, सब पे जाता है। मुझे याद है कि क्रिप्को फैमिली हमारे पास यहाँ आते रहे काफ़ी समय। एक बार हमारे यहाँ पर उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स किया और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ घर में जाके कहा कि अब मैं अपने पर फोकस करूँगा। और एक उन्होंने वैल्यू ले ली कि मैं, जो आप लोग कहते हो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो उसने कहा मैं अपने से शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले जल्दी 9:30-10 के बीच में विश्राम के लिए चला जाऊँगा। और उसने ऐसा करना शुरू किया। थोड़े समय के बाद उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनमें चेंज देखा उन्होंने भी सोचा हम भी बैठ के क्या करेंगे, वो भी फॉलो किया उन्होंने। बच्चों ने देखा मम्मी पापा दोनों रेस्ट पे चले गए, हम भी क्या करेंगे बैठ के। तो वही जो रात को आकर के टीवी देखते थे लंबे समय तक, उसके सामने भोजन करते रहते थे और कई बार बातचीत करते करते आउट ऑफ द वे भी चले जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे डिसिप्लिन होते होते जब उन्होंने 9:30-10 के बीच में सोना शुरू किया 10 बजे, तो सवेरे उनकी आंख अपने आप 3:30 खुल गई। अब टाइम ही टाइम है उनके पास। नॉर्मली हम लोग आध्यात्म की तरफ इसलिए नहीं आते, कहते बहन जी ज़िंदगी के काम ही पूरे नहीं होते, हमारे पास टाइम हो तो हम यहाँ आएंगे ना। और उनके पास इतना समय हो गया कि सोचे हम करें क्या। फिर उन्होंने मेडिटेशन किया, स्पिरिचुअल जो हमारे सेशंस हैं वो करने स्टार्ट किए। और धीरे धीरे बच्चे, जो स्कूल बस आ जाती थी, बच्चे उठते नहीं थे, उठाने पर भी पापा 10 मिनट्स मोर, पापा 5 मिनट्स मोर। वो कहते थे कि हम इनको रोज़ बस मिस होती थी और छोड़ने जाते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि टाइम से पहले वो तैयार होके बैठ जाते थे, बस का वेट करते थे। तो कहा हमारे घर में इतनी ज़्यादा परिवर्तन आ गया कि सारे घर में एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर। सिर्फ हमने एक वैल्यू को ऐड किया, क्या? टाइम से हम सो जाएं। तो हम लोग जो है ये जो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल्फ। कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारे घर में माहौल ही ऐसा है, क्या करें। हमारे बच्चे लेट आते हैं, हमारे हस्बैंड बहुत लेट आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, एक छोटी सी बात है, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है तो हम कहते जब से इस व्यक्ति ने हमारे घर में एंटर किया, हमारे घर की एनर्जी नेगेटिव हो गई, सारा घर हमारा डिस्टर्ब हो गया, इसका यहाँ आना शुभ नहीं है। चाहे वो आपका कोई भी संबंधी लगता हो, दोस्त हो। तो अगर एक नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति काफ़ी है पूरे घर को बदलने के लिए, तो पॉजिटिव एनर्जी वाला भी कितना चाहिए बताएं? एक ही काफ़ी है, एक ही काफ़ी है। और कई बार हम लोग कह देते हैं, हम लोग ये बोल देते हैं कि दीदी मेरे करने से क्या हो जाएगा, हम तो यहाँ कोर्स करके जा रहे हैं, घर जाके भी रिवर्ट बैक टू आवर ओल्ड बिहेवियर एज वी वर इन द पास्ट, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत दूषित है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं,
डिटर्मिन्ड हैं कि मुझे पॉजिटिव रहना है एट एनी कॉस्ट, आपको टिप्स दिए जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी वो जो अंदर का सशक्तिकरण है वो पूरे घर की एनर्जी को बदल देगा। ये है स्पिरिचुअलिटी, राइट? तो इट इज़ कनेक्टेड विद द स्पिरिट, द सोल. Spirituality is not connected with any physical religion, but it is connected with the spirit. और जब आप सेल्फ के बारे में जान जाते हैं तो मैं सोचती हूँ सार रूप में हम जितने भी जिस भी दायरे में काम कर रहे हैं, चाहे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे हम अच्छे एरिया में अपना फ्लैट बहुत बढ़िया लेते हैं जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, स्विमिंग पूल भी हो, ये सब हो, काफ़ी कुछ आ गया आजकल. आज हमारी आशा दीदी सुना रही थी कि अंदर घुसते ही पर्दे अपने आप खुल जाते हैं, ऐसा फ्लैट किसी ने बनाया है. अपने आप सेंसर से आप वॉशरूम में जाएं तो सब कुछ शुरू हो जाता है. तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ें एक तरफ आपके लिए सुविधा प्रदान कर रही हैं, दूसरी तरफ उन्होंने एक बहुत ऐसा इंसिडेंट सुनाया कि एक फैमिली थी, ओल्ड पेरेंट्स, वो बिस्तर पे थे और अचानक जो है सेंसर दीपक जला और गर्मी बढ़ गई, तेज़ बढ़ने से सेंसर ख़राब हो गए, काम करना बंद कर दिया, वो अंदर रह गए, आग लग गई और वो वहीं ख़त्म हो गई. तो ये चीज़ें जो हैं क्या है, नुकसानकारी भी सिद्ध होती है ना कहीं कहीं. लेकिन जो आध्यात्म है ये हमें हमारी रियलिटी की तरफ ले जाता है, रियल सेल्फ. आर्टिफिशियलिटी से कहाँ लाता है, रियलिटी की तरफ. और जिन चीज़ों को पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, हमें खुशी चाहिए. मतलब इस अगर मैं आपसे पूछती जाऊं कि आप इतना क्यों कमा रहे हैं, आप इतना सुंदर सुविधाएं उपलब्ध क्यों कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन क्यों देना चाहते हैं, आप एक अच्छा नागरिक सबके बीच में, विशिष्ट लोगों के बीच में जाने जाएं, ऐसा प्रयास आप क्यों कर रहे हैं, आप इतना पैसा कमा करके क्या करेंगे? तो आपका एक ही उत्तर मिलेगा, बहन जी बहुत खुशी मिलेगी, सुख शांति से जीवन जिएंगे. तो आपका लक्ष्य तो यही है ना, सुख शांति प्यार खुशी, यही है ना. लेकिन आज हर एक अपने दिल से पूछ के देखे कि सब कुछ कर लेने के बाद भी क्या ये चीज़ हमें मिल गई है? नहीं मिली. जो कहते हैं नहीं मिली, कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज़, कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज़. मतलब खुशी का मतलब थोड़ी खुशी नहीं, इंटरनल खुशी और हमेशा खुशी. हमेशा खुशी किस किस को मिली है हमेशा खुशी, वो हाथ उठाएं. आप संकोच ना करें, आपको हेल्प मिलेगी, हम उसके बारे में बताएंगे. किस किस को हमेशा की खुशी मिली है सब कुछ करने से, वो हाथ उठाएं. एक भी नहीं है, मतलब किसी को नहीं मिली. सही बात है ना. इस कौन है? दो. अच्छा, उनसे एक्सपीरियंस पूछेंगे, उन्होंने ज़रूर इसके अलावा इनेट सेल्फ पे ध्यान दिया होगा. अगर हमारा एक्वायर्ड सेल्फ पे ध्यान है, एक्वायर्ड का मतलब है जो इस दुनिया में आने के बाद मैंने एक्वायर किया है, और इनेट का मतलब जो मेरा बीइंग पार्ट है, जो मैं वास्तव में हूँ. अगर हम उस पर फोकस कर लें तो जिन चीज़ों के लिए आप इतनी लंबी यात्रा कर लेते हैं उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है, और आप फोकस करेंगे सेल्फ पे, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा. राइट? तो स्पिरिचुअलिटी हमें अपने आप पर कंसंट्रेट करना सिखाती है. किस पर? सेल्फ पर. अभी अभी इतनी अच्छी बात भाई साहब ने कहा, इनकी आंखों में प्यार के आंसू भी आ गए कि बड़ा व्यवसायी, उससे रिश्ता जोड़ो. तो बड़ा व्यवसायी कौन है? एक है सोल और एक है सुप्रीम सोल. और जब
हम लोग अपने आप को सुप्रीम के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, उसे कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। क्या बोलते हैं? राजयोग मेडिटेशन। तो वो टेक्निक हम लोग यहाँ सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे इस घर में पावर आ रही है, इसका मतलब ये है कि ज़रूर इसका पावर हाउस से कनेक्शन है। कहाँ है पावर हाउस वो तो मुझे पता नहीं है यहाँ का, लेकिन करंट बता रहा है कि पावर हाउस से कनेक्शन है। तो जो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको हम सुप्रीम पावर या परमात्मा या ऑलमाइटी कहते हैं, जब हम उससे अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं तो उसकी सर्व शक्तियों का प्रवाह हमारे अंदर आने लगता है। ठीक बात है? जब उसकी सर्व शक्तियाँ और सर्व गुणों का प्रवाह हमारे अंदर आने लगता है तो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। प्रेम, सुख, शांति, आनंद के प्रकंपन आपके अंदर में आने लगते हैं। और उसने हमें इस बात का ज्ञान दिया, बच्चे आपका रियल सेल्फ क्या है? आपका रियल सेल्फ क्या है? आप जिस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप ये नहीं हैं, है ना? ठीक बात है? फिजिकल नेम, एज, क्वालिफिकेशन, जेंडर, नेशनैलिटी, कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, whatever is related to this physical body, वो मैं नहीं हूँ, है ना? अब रियल सेल्फ क्या है? मैं क्या हूँ? आत्मा। अब आप देखो, हम सारे कहते हैं बहन जी ज़िंदगी में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैं आपको प्रॉमिस करके कहता हूँ मैंने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन हम कहते हैं हम सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे? अब कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो ना, डिप्टी कमिश्नर हो ना, और कहीं मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ तो झूठ नहीं है ये। अब मैं जो प्रोफेशन से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो तो मैं हूँ ही नहीं, वो तो मेरा रोल है। आई एम जस्ट प्लेइंग माई रोल। बेसिकली मेरा रियल सेल्फ आई एम ए सोल। तो ये स्पिरिचुअलिटी आपको बताता है आई द सोल आई एम प्लेइंग माई रोल एज ए डॉक्टर, एज एन इंजीनियर, एज ए बैरिस्टर, बट आई एम अ सोल एंड द चाइल्ड ऑफ सुप्रीम सोल। तो ये स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाएगी। जब ये हम जान जाएंगे तो जो मेरी नीड्स हैं, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट ब्लिस, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, अब वॉन्ट शब्द निकल जाएगा, क्या लग जाएगा? आई एम लव, आई एम पीस, आई एम ब्लिस, है ना? आई एम पावर। तो जब आप ये हो गए तो बताए घर की एनर्जी बदलेगी नहीं बदलेगी? ऑफिस की बदलेगी, समाज की बदलेगी, है ना? सारी जगह चेंज हो जाएगा। तो एके साध है सब साध है, सब साध है सब जाई, रहीमन मूली सींचिबो, फूलई फलई अघाई, जो बोलते हैं ना। बस एक बात को आप कर लें, स्पिरिचुअलिटी, द कनेक्शन ऑफ सोल विद द सुप्रीम सोल, इट्स कॉल्ड राजयोगा मेडिटेशन। तो इस मेडिटेशन रिट्रीट के अंतर्गत ये बातें आपको बताई जाएंगी, आपको रियल सेल्फ की तरफ लाया जाएगा और सुप्रीम से कनेक्ट कैसे होना है वो बताया जाएगा। तो आपकी टोटल लाइफ में खुशहाली आ जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको मुबारक देती हूँ कि आप सभी भगवान के घर में आए हो। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और मुझे लगता है कि इन 3 दिनों में जो बेसिक हमारा फाउंडेशन कोर्स है मेडिटेशन का, आप कर लेंगे। और केवल यहाँ तक नहीं, अभी तक तो हम लोग क्या सोचते थे, जब रेजोल्यूशन तैयार करते ना तो हम कहते हैं वी विल डू दिस, वी विल डू दैट। ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे होता है। बट अब क्या है, सिर्फ यहाँ तक नहीं, हम ये कहते हैं कि जीवन पर्यंत इन मूल्यों को हम साथ लेकर चलेंगे। ये संकल्प यहाँ से जाने के बाद आप लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप उसमें कामयाब होंगे। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी, आपने बहुत सरल शब्दों से और रियल मी के बारे में बताया। और जब हम रियल मी को जानेंगे तो कहते हैं खुद को जानेंगे तो खुदा को जान पाएंगे। तो जब
आज सारा कॉन्फ्लिक्ट ही ये है कि मैं हूँ कौन। हम आर्टिफिशियल लाइफ को लीड कर रहे हैं, आर्टिफिशियलिटी में ही रहते हैं, और उस सुपरफिशियलिटी में क्या होता है, रात को हम देखते हैं हम अपने आप से कहीं बहुत दूर हैं। तो ये समय आप सबको मिला है, अपने आप को जानें, अपने आप से जुड़ें, अपनी गहराइयों में जाएं और अपने आप को सशक्त बनाएं। तो मैं पुनः आपका थैंक्स करूँगी दीदी, और आपका स्वागत हुआ, इतनी शुभकामनाएं मिली, ज्योत जगी, तो क्या हम एक स्थूल में भी ज्योति जगाएं और इस यादगार को सदा के लिए अपने मन में छाप लगाएं। तो अभी हम दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाएंगे। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें। उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे, ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ तो अभी मैं आमंत्रित करती हूँ अपने कुछ ग्रीटिंग्स के रूप में उद्गार हमारे सम्मुख रखने के लिए रिस्पेक्टेड ब्रदर घनश्याम दास जी, जो इरवा से आए हैं। ही इज़ अ सीनियर मोस्ट पर्सन इन द इरवा ग्रुप विच हैज़ बिन कम हेयर विद अस। सो आई इनवाइट हिम कि आप अपने ग्रीटिंग्स हमारे मध्य रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बड़ा सुखद अवसर है, कई मायनों में सुखद। विषय आपने देखा, कितना सुंदर विषय जो है रखा गया हम सब के लिए। आध्यात्मिक सशक्तिकरण, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की बात हुई, तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण और साधना। अभी मैं पहले तो प्रणाम करूंगा। सबसे पहले मेरा प्रणाम जो है ब्रह्मा बाबा को। उनके प्रति जितना आदर, सम्मान, श्रद्धा, विश्वास, जितने भी सुपरलेटिव हो सकते हैं वो सब बहुत कम है। हम सब ने आज सुबह देखा, यात्रा में सब चले थे। आबू को, आबू रोड को, आबू रोड की जनता को, आबू रोड के रहने वाले इर्द गिर्द के 25-30 गांवों को का जो कायाकल्प हुआ वो बाबा की शक्ति से हुआ। उन्हें प्रणाम, प्रणाम बहन को, प्रणाम डॉक्टर साहब को, और सबसे ज्यादा आप सब मेरे से सहमत होंगे कि मेरा जो प्रणाम है इफ्को दीदी, सरोई दीदी को है। वो इसलिए कि न जाने कितने वर्ष
बहन ने हमारे हाथों पे, हमारी कलाई पे राखी सजाई थी। वो इसलिए कि कितने वर्ष, क्योंकि अभी हमने जो स्वागत गीत सुना था उसमें बहुत जो कुछ कहा गया वो मैं उसके 100% सहमत हूं, एक एक शब्द से उसके। और दीदी ने वही कार्य हमारे इफ्को में किया। इफ्को आज देश की सबसे बड़ी ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है, लेकिन उसके पीछे जो है, जो कारण हैं, वो आप जैसी महानुभूतियों का है, क्योंकि आपने आध्यात्म, नैतिकता, अनुशासन अपने सभी सत्रों में हमें सिखाए। अगर नैतिकता ना होती तो इफ्को आज इतनी बड़ी ना होती, अनुशासन ना होता तो भी इफ्को इतनी बड़ी ना होती। हम सब जो हैं, अब जितने यहां रिटायरीज बैठे हैं, हमारा आपके साथ जो संबंध था वो आज इरवा के माध्यम से जो जुड़ा है वो भी आपके मार्गदर्शन से ही जुड़ा है। मैं तो ये कहूँगा कि मैं जो कह रहा हूँ, जैसे एक बेल को कहा जाए कि वृक्ष के बारे में कुछ कहो, बेल का तो अस्तित्व ही वृक्ष है, उसके लिपट के से ही वो जीवित रह पाती है। तो मैं वृक्ष के बारे में क्या कहूँ? जो मूल मंत्र हमारे लिए इन 3 दिनों में रहने वाला है, मैं कौन हूं? क्या मैं वो हूं जो मैं दिख रहा हूं? क्या मैं वो हूं जो मैं मान रहा हूं अपने आप को? क्या मैं हूं? कई मुखौटे हमने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कितने मुखौटे हमने लगा रखे हैं। मैं महा प्रबंध निदेशक हूं। मेरे अंडर 60 आदमी काम करते हैं, 200 आदमी काम करते हैं। मैं अपने घर का मुखिया हूं। मैं के कितने ही मुखौटे मैंने अपने ऊपर लगा रखे हैं। लेकिन मैं वास्तव में क्या हूं? आत्मा हूं। मैं वास्तव में क्या हूं? मैं जीव हूं। मैं उसका अंश हूं। जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये कहे ज्ञानी। तो हम जाने अपने आप को कि नहीं, मैं जो दिख रहा हूं बिल्कुल मैं वो नहीं हूं। अब मुझे एक खोज करनी है अपनी, मुझे ढूंढना है अपने आप को, और यही हम 3 दिनों में सीखेंगे। हम कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं हम? कहाँ पर हमारा निवास है आज? मानसरोवर में। और मानसरोवर में क्या मिलता है? मोती मिलते हैं। 3 दिनों में मोतियों की वर्षा होने वाली है यहां, और ये मेरी अपनी झोली के ऊपर है, मैं कितने मोती इकट्ठे करूंगा। ये मेरी अपनी सामर्थ्य के ऊपर है कि मैं कितने मोती ले जाऊंगा यहां से। यहां तो वर्षा होगी मोतियों की, वहां वो बरसात होगी मोतियों की, लेकिन मैं कितने मोती उसमें बटोरूंगा, ये जो है मेरी क्षमता के ऊपर है। मेरा कटोरा कितना है, मेरा जो कटोरा है वो कितना बड़ा है, कितना स्वच्छ है, कितना पवित्र है। क्योंकि पवित्रता, मन की पवित्रता जो है वो बाहरी पवित्रता से कोसों दूर है। इत्र फुलेल लगा के मैं बहुत अच्छा बन सकता हूं, बहुत सब लोग तारीफ करेंगे, मेरे आते ही खुशबू फैल जाएगी। अभी शुरू में बहन ने कहा था ना कि इन पुष्पों का बात कही थी, तो पुष्प जो हम देते हैं, इससे देने वाले की शोभा नहीं, उस पुष्प की शोभा है। उस पुष्प में खुशबू बनी रहती है, क्योंकि देने का भाव है। पुष्प देता है, लेता कुछ नहीं। अगर हमारे भीतर यहां से यही भाव जग गया, तो जितनी हमारी बाकी की आयु बची हुई है ना, वो संवर जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस एक ही बात कहूँगा, क्योंकि अभी
दीदी ने जो बात कही थी, खुशी, खुशी क्या है और सदा रहने वाली खुशी क्या? सुख साधनों से मिल सकता है, सुख साधनों से मिल सकता है, लेकिन शांति चाहिए तो साधना करनी पड़ेगी। शांति चाहिए तो बिना साधना के आपको शांति नहीं मिलेगी। कुछ भी कर लीजिए, धन से बिस्तर मिल जाता पर नींद कहां से लाओगे? तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे अपने मन के कुछ भाव कहने का अवसर मिला। क्योंकि दीदी को तो हम पिछले 30-35 सालों, जब से इफ्को ज्वाइन किया मैंने तो 83 से ज्वाइन किया है, 90 से उनको जानता हूं। मेरे सभी साथी जानते हैं, और यही कारण एकमात्र है कि हम रिटायर होने के बाद भी इरवा नामक जो हमारी संस्था बनी, उस संस्था के जो 2 प्रमुख बाहर जाने के कार्यक्रम हुए, उसमें दूसरा प्रोग्राम जो है कौशिक भाई ने, हमारे विश्राम त्रिपाठी जी ने, अन्य मित्रों ने मिलके यही कहा कि हम अपना नमन करेंगे चाह के। मैं धन्यवाद नहीं कहूँगा, कृतज्ञता कहूँगा। बार बार मैं कृतज्ञ हूँ आप सबका, आप सबकी व्यवस्थाओं का मैं कृतज्ञ हूँ। जो भाई प्रत्यक्ष में हमारे सामने हैं तो भी ठीक है, और नहीं हैं तो भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के पीछे 2, 4, 6 आदमियों की नहीं, न जाने कितनों का वो है। मैं आपको बस एक उदाहरण और देके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कृतज्ञता का आसपास में क्या अंतर है। जब हम सुबह गए तो मैंने अपना जो ऑटो वाला था उससे पूछा, भाई तुम यहाँ खुश हो? कितने पैसे कमा लेते हो? कहता सर, सब खर्चे निकालने के बाद मैं शाम को 1000 रुपया घर ले जाता हूं। और भी कहीं करते हो? नहीं, मेरे जैसे 200 ऑटो वाले जो हैं वो बहुत प्रसन्न हैं ब्रह्म कुमारी इसके आने से, क्योंकि सबका घर चल रहा है। और आसपास के जो 25 गांव हैं क्योंकि अगर आपको नब्ज पहचाननी हो ना, देखनी हो, तो जो छोटा, आपको सबसे छोटा व्यक्ति मिले उससे बात करिए। तो कहने लगा आसपास के जो 25 गांव हैं, उन 25 गांवों का हर सदस्य ब्रह्म कुमारी का कृतज्ञ है, ऋणी रहेगा, क्योंकि उनकी रोजी रोटी, उनका देखभाल, स्वास्थ्य सब ब्रह्म कुमारी कर रहे हैं। तो इतना बड़ा संस्थान, इतनी बड़ी सेवा, इतना बड़ा जो है, और वो भी बिना किसी अहम के, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अहम है। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। और मैं चाहूँगा कि आप सब अगर मेरे साथ हैं तो एक बार खड़े होके इस संस्था के प्रति अपना आदर व्यक्त करें, इस संस्था के प्रति आदर व्यक्त करें और बाबा के चरणों में निवेदन करें, बाबा कुछ देना है तो हमें शांति दो, बाबा सच्चा आनंद दो, बाबा सच्ची खुशी दो। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके इन कृतज्ञ शब्दों के लिए। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने इस परमात्मा के इस कार्य को अपना कार्य समझ के, और मैं समझती हूँ आप इस ज्योत को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, इस लीड को भी अब आपको देने की जिम्मेवारी परमात्मा आपके कंधों पे रख रहा है इस प्रोग्राम से, तो ये भी हम आशा आपसे करेंगे। और अभी मैं रोहित भाई को बुलाती हूँ, श्री रोहित गुप्ता जी। ये IFFDC जो कि इफ़को की सिस्टर कंसर्न है, वहाँ हेडक्वार्टर से आए हैं, तो वो भी अपने ग्रीटिंग्स 2 मिनट में हमारे समक्ष रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम मैं
परमात्मा को अपने शुद्ध मन से नमन करता हूँ। और विशेष रूप से मैं एकता बहन जी का थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। और यहाँ आते हुए मैं मतलब 21-20 की सुबह में आ गया था मैं यहाँ पे। तो अभी तक तो मतलब मेडिटेशन वगैरह जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं तो वो तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे आते ही बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे मैं कल शाम में डिनर के बाद यहाँ बैठा, एक भाई साहब थे यहीं पे, शायद अकाउंट में रहते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे मतलब ज्ञान की बातें बताएं। तो उससे मतलब हमारे साथ और भी बहुत सारे भाई बैठे हुए थे, तो मतलब सबके मन में ये आया कि हाँ, अध्यात्म अच्छी चीज़ है, इन्हें अपनाना चाहिए। क्योंकि युवा तो हम लोग यंग एज हैं, यंगस्टर हैं, तो फिर ये होता है कि लोग भटक जाते हैं इधर उधर, ये भी है। तो मतलब कल सबको लगा कि हाँ, अध्यात्म अपना लेना चाहिए। और जैसे आज हम लोग बहुत सारे साइट पे भ्रमण करने के लिए गए थे, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे अभी थर्मल पावर प्लांट पे गए थे, तो मतलब ये सीखने को मिला कि मतलब ये आया कि ब्रह्म कुमारी कैसे प्रमोट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को और इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाने का काम कर रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे खुद को वेजिटेरियन बनाइए। इससे क्या होता है कि मतलब लोग वेजिटेरियन रहेंगे तो इन्वायरमेंट में जितने भी पशु पक्षी हैं उनके लिए एक हेल्दी माहौल रहेगा। और जैसे एक चीज़ और मुझे कल बताया भाई साहब ने कि ब्रह्म कुमारी जो हैं वो पीसफुल प्रिंसिपल को फॉलो करती है, जिससे कि मतलब दुनिया में कभी हिंसा ना हो, उस प्रवृत्ति को फॉलो करना चाहती है। तो हम लोग भी अगर इस चीज़ों को फॉलो करें तो मतलब अभी होता है, बहुत सारे हिंसा होते हैं, लोग कोई भटक जाते हैं, हिंसा का भाग बन जाते हैं। तो हमें उस चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, हमें शांति को फॉलो करना है और पीसफुल लाइफ जीना है। तो इसी वाणी के साथ विराम देता हूँ। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आपने अपने जो भी 2 दिन में यहाँ की लर्निंग की आपने उसको हमारे समक्ष रखा। तो मैं समझती हूँ कि ये 3 दिन का जो प्रोग्राम हमारा शुरू हो रहा है ये आपके जीवन को और श्रेष्ठ बनाएगा। ये आबू पर्वत वो तीर्थ है जिसका ज़र्रा ज़र्रा कह रहा है कि कैसे भगवान अपना कार्य कर रहा है। और अभी मैं आमंत्रित करती हूँ अनिल नरूला भाई जी, आप प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब वसंत कुंज दिल्ली से। सो 2 मिनट में आप भी अपने दिल के उद्गार हमारे समक्ष रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं तो बेसिकली किसान आदमी हूँ, तो हम लोग तो जब तक अपना अनाज हमारे अंदर ना आ जाए तो हम सब भगवान के भरोसे ही चलते हैं। एनीवे मैं यहाँ आया तो जो देखा हमने आज, तो जिज्ञासा जागी है, उसको और जागने देते हैं, कुछ सीखते हैं। तो फिर जाते वक्त मैं अपने विचार ज़रूर प्रकट करना चाहूँगा। तो आई से थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू। और अभी मैं संदीप तनेजा भाई जी को आमंत्रित करती हूँ। आप एक बिजनेसमैन हैं और उस बड़े व्यवसायी के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आप भी अपने दिल के उद्गार हमारे समक्ष रखेंगे। Om Shanti. Greetings to my divine brothers and sisters.
मेरी जर्नी बहुत थोड़ी सी रही है, लेकिन थोड़े ही समय में जो मुझे मिला है वो शायद मैं किसी भी पैसा या जो भी धन कहते हैं उससे नहीं मिल सकता था। ये तो मैं समझ चुका। कुछ ही समय पहले अपने बिज़नेस से रिलेटेड किसी फ्रॉड के थ्रू गुज़रा और किसी ने बहुत बड़ा धोखा किया। उसके बाद मन बड़ा विचलित था, भटक रहा था। स्पिरिचुअल वीडियोस सुनता था, देखता था ब्रह्म कुमारीज़ की पहले से ही, अच्छा लगता था। शायद ये कभी समझ में नहीं आया कि इसके आगे कैसे बढ़ना है। पता नहीं क्यों पैर खींच के लेके गए और मैं द्वारका सेक्टर 11 के वहाँ पे पहुँचा। तो सबसे पहले वहाँ पे पंकज दीदी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने पूछा कि क्या एग्जैक्टली है। तो मैंने उनको अपना वृतांत दिया कि ये सिचुएशन हुई है। और शायद वो दिन था मैं रोता हुआ, मैं वहाँ बैठे बैठे उनसे बातें करते हुए रो पड़ा था। और आज का दिन है कि मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि इतनी जल्दी इतना चेंज। मैंने कहा हाँ, इतनी जल्दी इतना चेंज, बातें नहीं बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ मुझे क्या मिला है। पीस ऑफ माइंड तो एक वर्ड है ही जो हम सब ढूंढ रहे हैं। और सुखी हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं इन प्रॉब्लम्स के बाद डिप्रेशन में चला गया था और मैं डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहा था। तो मैंने अपने डॉक्टर को 15 दिन जाने के बाद बताया कि मेरे को ज़रूरत महसूस नहीं हो रही इन मेडिसिन की। तो मैंने कहा क्या मैं छोड़ सकता हूँ उनको। कहते अच्छा आप छोड़ो 1 हफ्ते, फिर मुझसे डिस्कस करना। मैंने मेडिसिन छोड़ दी और आज तक नहीं ले रहा हूँ डिप्रेशन की मेडिसिन। सुख शांति क्या होती है वो आप खुद महसूस करते हो। सिर्फ आप व्यक्त कर सकते हो कि हाँ मुझे क्या मिला। ये मैं जानता हूँ किसी धन से नहीं मिल सकता जो मुझे यहाँ मिला है, ये तो तय है। जो हम 5 विकार गिनते हैं, या वो मैं बड़े ध्यान से हर रोज़ उनके बारे में मंथन करता हूँ कि क्या ये विकार निकल गया। हाँ, एंगर निकल गया। क्या ग्रीड निकल गई। हाँ, पहले होता था कि मेरे मित्र के पास इतना धन है तो मेरे पास भी होना चाहिए, क्योंकि सेम एजुकेशन थी तो उसके पास उतना क्यों और मेरे पास उतना क्यों नहीं। उसके बाद ग्रीड, उसके बाद ईगो, ऐसे ऐसे करके मैं हर चीज़ से मंथन किया। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ऑलमोस्ट 99% तो ख़त्म हो चुकी है ही नहीं। अभी अपने बिजनेस में मैं पहले सोचता था कि हाँ इतने लाख या इतने हो महीने में तो अच्छा लगता है। 35 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो क्या मिल रहा है। आज मैं सोचता हूँ 1 महीने के बाद 100 रुपया भी हाथ में आया ना तो प्रभु की कृपा है, आया तो जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे आते। किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैंने तो भी पहला स्टेप भी चढ़ा नहीं पूरा। और सबसे सुंदर बात, जितने भाई बहन मिलते हैं हमारे संगठन से जुड़े हुए, इतना प्यार, इतना स्नेह, तो कभी लगता है कि क्या सच है क्या। कभी कभी अपने आप से क्वेश्चन करता है। मैंने मेरे एक स्पिरिचुअल मेंटर कह लूँ, फ्रेंड कह लूँ, तो मैं उनसे ये सब डिस्कस करता था डे टू डे बेसिस पे। तो मैंने उनसे पूछा, कहते अब सब अच्छा लगता है। मैंने कहा नहीं, डर है। कहते किस चीज़ का डर है। मैंने कहा डर ये है कि वापस ना मुड़ जाऊँ। तो वो कहते ऐसा है जिसने ये फल चख लिया ना वो वापस नहीं मुड़ता। कहते ये जो फल है ना, ये शांति का, सुख का, ये जो फल चख लिया आप वापस नहीं मुड़ोगे, ये तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। फिर जब पंकज दीदी के बाद मिला तो बाहर दीदी से मुलाकात हुई। मैं नहीं जानता था उस समय कि कौन है। इन्होंने पूछा मुझसे कि मेरे बारे में। बाद में मुझे 1-2 दिन बाद पता चला कि वो सरोज दीदी हैं जो यहाँ को हेड करती हैं। तो एक होता है ना कि हाँ हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा दूर रहते हैं कि हाँ वो तो बहुत ऊंचे ओहदे पे हैं तो हम थोड़ा पर मैंने रियलाइज़ किया जब दिल करता था मैं दीदी के पास बैठता था और दीदी मेरे से जितनी देर मैं चाहूँ मेरे से बात करती थी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये प्यार तो मिला नहीं। मेरे को एक ही शिकायत हुई ब्रह्मा बाबा से, मुझे इतनी देर से क्यों बुलाया। तो इन्हीं शब्दों के साथ दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने दिया बेशकीमत है। ब्रह्मा बाबा का शुक्रिया जिन्होंने परमात्मा से मिलाया, और परमात्मा का शुक्रिया कि मुझे सही राह पे डाला। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने अपने दिल के उद्गार रखे। और मैं समझती हूँ जो अनुभव आप सब ने सुने हैं तो आप सबको भी कुछ पाने की और ज़्यादा चाहत बढ़ गई होगी। कितने समय में पाना चाहते हैं ये सब आप लोग? कितने समय में पाना चाहते हैं जो लॉटरीज उनको मिली हैं? बहुत जल्दी। कितनी जल्दी? 2 दिन में? 2 दिन बहुत जल्दी होते? अभी इसी क्षण। ओके, तो 1 सेकेंड के लिए अपनी आइज़ क्लोज करेंगे और मन में एक संकल्प लेंगे। मैं शांति का दूत हूँ और मैं पूरे विश्व में शांति का प्रकाश फैला रहा हूँ। अपने मन की स्क्रीन पे इस संकल्प को बार बार पढ़ेंगे। मैं शांति का दूत हूँ और शांति की किरणें पूरे विश्व में फैला रहा हूँ। आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस एंड रेडिएटिंग द पीस टू द होल वर्ल्ड। शांति। धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करेंगे। तो इस क्षण लॉटरी मिली सबको? मिली? ठीक है। अब इस लॉटरी को और हम बढ़ाएंगे। दुनिया में कहते हैं आशीर्वाद और दुआओं का खजाना बहुत बड़ा होता है। तो हमारे बीच में आदरणीय भाई साहब हैं जो इस कार्यक्रम की खाली सफलता नहीं, लेकिन आप सबके एक सफल जीवन और श्रेष्ठ जीवन की उन्नति के मार्ग को बताते हुए हमें अपनी ब्लेसिंग्स भी देंगे, डायरेक्शंस भी देंगे। शांति। ओम शांति। आप सबको सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ। आप सभी, ऐसे लग रहा है सभी एनलाइटेंड सोल्स हैं। केवल शब्दों की बात नहीं, आपके अनुभव सुनकर आपकी वाइब्रेशंस को कैच करके लग रहा है कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य लेकर आए हैं, एक एस्पिरेशन है, एक डिज़ायर है। जब दीदी ने पूछा था कि सदा खुश कौन रहते हैं, तो संदीप जी ने और एक भाई जी ने पीछे हाथ उठाया था। खुश तो हम सब रहते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली खुश रहें, कंसिस्टेंसी हो जीवन में, उसके लिए ये रास्ता है। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मैं महात्मा बुद्ध की कहानी को सुनकर बहुत मुझे स्ट्रेंज लगता था कि उन्होंने कितनी तपस्या की, कितनी जगह गए, लेकिन फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठे और उनको एनलाइटनमेंट हुई। तो एनलाइटनमेंट क्या है? जब हमको कोई बात टच करती है, समझ में आ जाती है, उससे द्वार खुल जाते। क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन जब हम समझ जाते हैं, अब जैसे देखिए आत्मा की बात हम वर्षों से सुनते आए हैं। जब किसी कोई शरीर छोड़ता है, किसी की मृत्यु होती, तो हम कहते हैं ना, ये शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन भगवान ने हमें ये सिखाया कि इस आत्मिक भाव से हम जीवन में चलें। वो अंत समय तो हमें आत्मा की याद आती है, सबको हम कहते भी हैं कि राम नाम कहो, लेकिन आत्मिक भाव से जीवन कैसे जिया जाता है, वो नॉलेज हम यहाँ लेते हैं, वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है।
अब हम ये सोचें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आज देखें तो लक्ष्य बहुत डाइवर्स हैं, बहुत भिन्न हैं, लेकिन सभी लक्ष्य का अल्टीमेट क्या होता है? जीवन में संतुष्टता चाहिए, जीवन में खुशी चाहिए, जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन अगर हमारा जीवन का आधार ही अनस्टेबल चीज़ें होंगी, जीवन का आधार ही ऐसी चीज़ें होंगी जो क्षण भंगुर है, जो विनाशी हैं, तो उससे हमें अविनाशी सुख की प्राप्ति कैसे होगी? जैसे भाई जी ने कहा कि हमें व्यवसाय उससे करना है, वो व्यवसाय जो अविनाशी व्यवसाय है, वो खुमारी, वो कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो खुमारी क्या है? वो हमारी वास्तविकता है, वो हमारी रियलिटी है। आर्टिफिशियल चीज़ को हम 2 दिन याद रख लेंगे, 4 दिन याद रख लेंगे, 40 साल याद रख लेंगे, लेकिन असलियत क्या है हमारी? तो भगवान ने हमें ये रियलाइज़ करवाया है कि ये जो भी हमारी रियल एंटिटी है, हम असल में ये नहीं है, अविनाशी आत्मा है। और आत्मा भी कौन सी? ये भी हमने समझ लिया है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा भी कौन सी? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं वो आत्मा हूँ जिसके लिए हम कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। वो है मेरा गोल, वो विशेषता है। हम सब देवताओं से ही आए हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। जो व्यक्ति दिव्य गुणों की धारणा करे, अब आप देखिए कुछ भी आप काम करते हैं, काम के पीछे क्या होता है? इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन, हमारी वृत्ति क्या है? अभी संदीप भाई जी बता रहे थे व्यवसाय को करने का इनका दृष्टिकोण ही बदल गया। तो हमारी इंटेंशन क्या है, हमारी वृत्ति क्या है? जब हमारी वृत्ति शुद्ध होती है, हमारी वृत्ति सबको सुख देने की होती है, हमारी वृत्ति सबके कल्याण में समाई होती है, तो फिर आप देखिए कितना आनंद आएगा आपको। हम सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए आपको कोई व्यक्ति 10 साल के बाद मिलता है, उससे जो आपका इंटरेक्शन अगर अनप्लेजेंट इंटरेक्शन हुआ होगा तो आप किनारे करके निकल जाएंगे, बात भूलते नहीं हैं हम। लेकिन अगर हम ये समझें कि हर आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है, सृष्टि वर्ल्ड स्टेज है, इसमें हम सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और मुझे अपना रोल प्ले करना है, और वो रोल भी प्ले करना है अपनी वैल्यूज़ के आधार पर। मनुष्य देव पद कैसे प्राप्त करता है? वैल्यूज़ के आधार पर। अभी जैसे भाई जी कह रहे थे कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में सुना, बहनों के बारे में, कि वो शांति की बात करते हैं। तो शांति भी कहाँ से आती है? शांति आती है हमें अपनी ओरिजिनलिटी से, अपने स्वधर्म से। ये जो भी आज हम देखते हैं, डिफरेंट रेसेस हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, वो सब बाहर के हैं हमने, लेकिन वास्तविकता में तो हम एक पिता की संतान हैं और आपस में भाई भाई हैं, आत्मिक स्मृति के नाते। तो उस स्मृति से अगर हम कर्म करते हैं, पहले हमारी वृत्ति, फिर हमारी स्मृति, हमारी कॉन्शियसनेस में क्या रहता है जब हम कर्म करते हैं, जब हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अभी आप देखिए कोई डॉक्टर है तो उसको कभी भी कोई कॉल आती है तो कभी वो डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ऑड टाइम पे मेरे को लोग बुला सकते हैं। किसी ब्यूरोक्रेट को तो नहीं आप बुला सकते, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो कहने का भाव है हमें कॉन्शियस ये रहनी चाहिए कि हमारा रोल क्या है, हमारी वृत्ति क्या है, हमारी स्मृति क्या है। हमारी स्मृति में आत्मिक भाव हो, केवल इतना ही नहीं, लेकिन साथ साथ ये भी फीलिंग आए कि ये सब परिवार है। एक बार किसी ने एक प्रश्न, पत्रकार ने प्रश्न पूछा, हमारे निर्भय भाई जी का इंटरव्यू हो रहा था,
उनसे पूछा कि आप सदा मुस्कुराते कैसे रहते हैं जब भी किसी से मिलते हैं? तो उन्होंने कहा एक तो मेरी अपनी इंटरनल स्टेज है, लेकिन दूसरा जब मैं किसी से मिलता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरा अपना परिवार है, ये मेरा अपना यूनिवर्सल फैमिली है। और जब परिवार से मिलते हैं तो खुशी तो नेचुरल होती है ना। तो इसलिए वो कॉन्शियसनेस में रहे। आज आप देखें हमारे समाज में, देश में या विश्व में जो समस्याएं हैं, उनका कारण क्या है? उनका कारण ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है। अगर सबको समझ में आ जाए कि हम सब एक परिवार के हैं, वो फिल्मों में भी दिखाते हैं ना, कभी कोई दो भाई बिछुड़ गए होते हैं और फिर वो मिलते हैं तो उनको एक पुलिस वाला होता है, दूसरा चोर होता है। तो ये आज जो है वो रियलिटी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हमें अपनी, अब लोग रूट्स को ढूंढते हैं। लोग विदेश में तो लोग ढूंढने जाते हैं, बाहर से आए हैं तो दे गो टू द रूट्स, अपने कंट्री में जाएंगे, ढूंढेंगे। तो हमारी रूट्स क्या है? हमारी रूट्स है दिव्यता, देवता, हम उनके संतान हैं। तो आज वो डिविनिटी को लाने की ज़रूरत है, उस कॉन्शियसनेस को है कि हमारी वृत्ति ऐसी पवित्र हो जाए, ऐसी शुद्ध हो जाए, बुद्धि में ये रहे कि हम सब एक परिवार के हैं, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, और फिर हमारी कृति में हो सबको हमें सुख देना है। किसी को भी मेरे वजह से कोई डिफ़िकल्टी नहीं आए, कोई मुश्किल नहीं आए, क्योंकि जब हम इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो उस समय फिर जब परिवार की फीलिंग होती है तो फिर हम परिवार के लिए तो त्याग भी करते हैं, परिवार के लिए तो हम अपने सुख का भी त्याग करते हैं। तो इसलिए ये ईश्वरीय परिवार है। आप यहाँ जो देख रहे हैं ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये मैजिक है तो स्पिरिचुअलिटी का मैजिक है। और मैं ये समझता हूँ आज अगर कुछ समस्याएं हैं, चाहे वो हेल्थ की हैं, चाहे वो मानसिक हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, उनका कारण ये हमारा जीवन जीने का तरीका, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हम अपना जीवन जी रहे हैं, जिस कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, उसकी वजह से मुश्किलें आ रही हैं। कंपटीशन हो गया है, रेस हो गया है। अभी जब मैं पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में, हार्ट डिजीज़ किसी को होती थी तो 60-70 साल के बाद होती थी। अब आज देखिए तो 30 साल के बच्चों को हो रही है, यंग लोगों को हो रही है। कारण हमारा लाइफस्टाइल है। पता है कुछ चीज़ें हमें नुकसान करती हैं, जैसे भाई जी सुना रहे थे, क्रोध की बात है या लोभ की बात है। हम समझते हैं कि इनके बिना जीवन कैसे चलेगा, लेकिन ये इनके से जीवन नहीं चल रहा, हम अपने आप को अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। रियलिटी ये है कि जितना हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं, उतनी शक्ति हमारे में आती है, उतनी हमारी आयु लंबी होती है, उतना हम स्वस्थ होते हैं, उतना हम प्रसन्न होते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करिए, यहाँ आप 3 दिन सुनेंगे, आप अपने जीवन में प्रयोग करिए कि क्रोध के बिना, लोभ के बिना, अहंकार के बिना भी जिया जा सकता है। प्रैक्टिकल रियलिटी हम मंदिर में जाके गाते भी हैं, हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम क्रोधी हैं, ये सब बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता ये कि हम उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं। अगर आज हम इस बात को पहचान लें कि हमारी वास्तविकता क्या है, हमारी ओरिजिनलिटी क्या है, ये सब कुछ बाहर जो है वो आर्टिफिशियलिटी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग भी कैसे पहुँचे हम? इसलिए कि हमने अपनी ओरिजिनल वैल्यूज़ को छोड़ दिया, अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज़ को छोड़ दिया। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये लक्ष्य है और सब आत्माओं के लिए यही संदेश है कि हम अपनी ओरिजिनल वैल्यूज़ को पहचानें, ओरिजिनल क्वालिटीज़ को पहचानें। आप देखें आज कोई साधारण व्यक्ति भी होता है, मदद करता है, सबके दुख सुख, उसको हम कहते हैं ये जैसे देवता है। तो देवता बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी।
पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। 3 दिन आप समझेंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी है। हम लोग यहाँ एक हार्ट डिजीज़ और मेडिटेशन पे प्रोग्राम करते हैं। लोग जिनकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, अब उनको जब हम कहते हैं कि देखो आपको भोजन ऐसा करना है जिसमें वेजिटेरियन डाइट हो, कोर्स ग्रेन्स हो, फ्रूट्स ज़्यादा हो, फिर हम उनको कहते हैं रोज़ आपको एक्सरसाइज भी करनी है, रोज़ मेडिटेशन भी करनी है, अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना है। लेकिन हम केवल बता सकते हैं, करना तो उनको है। अब देखा जाए तो ना तो आपके लिए कोई मेडिटेशन कर सकता है, ना आपके लिए कोई एक्सरसाइज कर सकता है, ना आपके लिए कोई भोजन करे और आप स्वस्थ हो जाएं। तो ये जो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट है, ये बेसिकली वही बात है, मन जीते जगत जीत। हम अपने मन को एम्पावर करें, अपनी शक्तियों को पहचानें, और पहचानेंगे तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन ये लक्ष्य पक्का चाहिए हमें दृढ़ता से कि मुझे मनुष्य से देव पद की प्राप्ति करनी है। यही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संदेश है। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यही कहूँगा कि आपने ये जो मिशन अपने जीवन के लिए लिया, आप समय निकाल कर आए हैं, आप उस देव पद की प्राप्ति करें और आप अपने जीवन में सदा आगे बढ़ते रहें। ओम शांति।